अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टूडेंट आगे हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के जरिए से क्या करना है, सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इस केस में हमने फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के यहाँ पे ना दो स्टेप आपको बताऊंगा, वो अपने माइंड में रखने हैं। करना क्या होता है कि आपने एक साइड पे जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले एक साइड पे रफ साइड फिल करते हैं, रफ वर्क में फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ कर लेना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है हमारे पास माइनस 20। तो स्टूडेंट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 20x स्क्वायर। अब सेंटर में देखें एक टर्म आ जाए, कौन सी है, माइनस एक्स। ये स्टूडेंट आपने कहां करना, दो यहां पे हमारे पास वैल्यूज बन रही है। फर्स्ट आपने क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म को यानी कि एक्स स्क्वायर वाली और कांस्टेंट को आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20x स्क्वायर। फिर सेंटर में एक पास एक टर्म होगी, वो आपने लिख लेनी है एक साइड पे, होगी कौन सी है, माइनस एक्स। अब फैक्टर बनाने के लिए इसमें हमने करना क्या होता है, हमने दो ऐसे नंबर जो है वो फाइंड करने होते हैं। तो जिन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आए माइनस 20x के, और उन्हीं दो नंबर को हम मल्टीप्लाई, उन्हीं दो नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास बनना चाहिए माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल आपको बताता हूं आपने करना क्या, ये याद रखना। सबसे पहले काम करना है कि एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बन गया माइनस 20x स्क्वायर। फिर सेंटर में जो टर्म होगी उसको आपने लिख लेना है। उसके बाद अपने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए माइनस 20x स्क्वायर, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास बने माइनस एक्स। ठीक है, अब वो दो नंबर हमने कैसे फाइंड करने हैं उसका जो इजी ट्रिक है, इजी मेथड है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। आपने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो आपने लिख लेना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। फिर आपने देखना है कांस्टेंट नंबर कौन सा है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 20, उसको लिख लेना है। ये हमने लिख लिया 20। अब आपने देखना है कि इन दोनों नंबर को कौन कौन से नंबर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने करना क्या, वो दो नंबर फाइंड करने के लिए आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिख लेना है और जो कांस्टेंट होगा वो लिख लेना है। अब 1 जो है, 1 तो हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है। अब 20 को देखो, 20 आता है 2 और 10। 2 को मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 20। ठीक है, अब 2 को कौन कौन से नंबर करते हैं डिवाइड, 2 और 1, इसको 2 और 1 ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर 10 की अगर बात करें तो 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। ठीक है, अब इससे अगर 2 2 पे ही डिवाइड होता है, 5 जो है वो 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है, आगे ये किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब फिर आपने देखो आपने करना क्या है, यहाँ पे देखो हर नंबर के दो दो नंबर बन रहे हैं। ये लेफ्ट साइड वाला, अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या बन गया 4। और जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट वाले नंबर के साथ 1 1 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या बन गया 5, 5 4 20। देखो दो हमें ऐसे नंबर मिल गए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाए। ठीक है, और इन्हीं दो को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस एक्स आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने साइन का भी देखना है कि जो सेंटर में आ रहा है वो साइन कौन सा है। अगर सेंटर वाली वैल्यू के साथ साइन माइनस का आ रहा है तो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर के साथ जो सेंटर में साइन होगा वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर में साइन आ रहा है माइनस का, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो यहाँ पे हम लगा देंगे
माइनस, देखो ये -20 बन गया। अगर इन दोनों को हम ऐड भी कर दें 4 - 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हमें दो नंबर मिल गए 5 और 4 कि जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 भी आ जाएगा और ऐड करने से -x भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, हम जब हमें दो नंबर मिल जाएंगे तो हमने क्या करना होता है, ये फर्स्ट वाले को वैसे लिख देना है, जो दो नंबर हमें मिले हैं वो हमने लिखने हैं यहाँ पे, +4x - 5x, और ये लास्ट वाले को भी हमने वैसे ही लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हमें दो नंबर मिल जाएंगे तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को वैसे लिखना होता है, और जो दो नंबर हमें मिले हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 20x आ रहा है और ऐड करने से ये आ रहा है, उनको हमने ये सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे लिखना होता है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहां से हम x को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा x +4, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -5, तो यहां आ जाएगा x +4 = 0। अब इन दोनों में से x +4 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लेंगे x +4 को, तो यहां पे आ जाएगा x - 5 = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो उन दोनों फैक्टर को हम अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो फिर हम इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x +4 = 0 एंड x - 5 = 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 और यहां पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास x² - x + 20 = 0 कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी, जिसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू हमारे पास एक आई है -4 और एक आई है 5।